नमस्कार साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग प्रीवियस 3 साल का क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे काफी अच्छे तरीके से, उसके प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ साथ। आप सभी को बता दें, अगर आप लोग प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 60+ नंबर आराम से आ जाएंगे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना होगा। आप सभी को बता दें, आपके सेमेस्टर एग्जाम में टोटली 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने? आपके सेमेस्टर एग्जाम में टोटली 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है 2 मार्क्स का, यानी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक राशि है। आप लोग जब इंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे यानी प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक का, वहां पर भी आप लोग इसको पढ़े होंगे कि टोटली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितना? टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसमें से एक है मास। क्या है? मास है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मास हो जाएगा। बाकी जो फोर्स है, वेलोसिटी है और एनर्जी है, तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यानी विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या है। विद्युत फ्लक्स की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको कभी कभी 6 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से कवर कर लेना, उसको आप लोग पढ़ लेना उसके प्रॉपर फिगर के साथ। क्वेश्चन, जीरो से हीरो बने अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर बन के, और टॉपर बनना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा। जिनको भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने सेमेस्टर परीक्षा का तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करना है, वीवीआई क्वेश्चंस के साथ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इस एप्लीकेशन पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आप सभी को क्वेश्चंस मिलेगा और इस एप्लीकेशन पर आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। कोर्स का जो फी है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी कम है। आप लोग एक दिन में लगभग में 30 रुपये से ज़्यादा का कुछ खा जाते होंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको कोर्स में इनरोल होना है। कोर्स में इनरोल होने के बाद यहाँ पर आप सभी को मिलेगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्लास मिलेगा। तो आप लोग देरी नहीं करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने ब्रांच में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए, टॉपर बने, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। से इन एसएचएम, कभी कभी एसएचएम का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन एसएचएम एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, इन एसएचएम एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, यानी सरल आवर्त गति में
त्वरण हमेशा किस दिशा में होता है? तो ये होता है अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। कूलम्ब लॉ इज अप्लाइकेबल फॉर, यानी कूलम्ब का नियम किसके लिए लागू होता है? तो जो कूलम्ब का नियम है ये लागू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके लिए लागू होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए लागू होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग काफी डरे हुए हैं कि सेमेस्टर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेमेस्टर में काफी इजी ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्या है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हो। अभी समय है, आप लोग पढ़ो। अगर कुछ नहीं पढ़ पाए हो ना, तो बस प्रीवियस 3 साल का क्वेश्चन आंसर को देख लो। आप लोग काफी अच्छा नंबर लाओगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस 3 साल का क्वेश्चन आंसर को देख लेते हो ना, तो आपका जो 70 नंबर का एग्जाम होगा, 70 मार्क्स में से आप सभी को 60 प्लस स्कोर हो जाएगा। 70 में से 60 प्लस नंबर आ जाएगा। बस आपको पिछले 3 साल का क्वेश्चन आंसर को देख लेना होगा। वो क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा? तो आप सभी को मिलेगा डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन पर। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग उसको डाउनलोड करना, फिर वहां पर जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को रट्टा मार जाना। वैसे काफी अच्छे तरीके से वहां पर आप सभी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सिलिकॉन अर्धचालक का बैंड गैप लगभग कितना होता है? बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज अबाउट, तो ये होता है 1.1 ईवी। यहां पर ईवी क्या है? तो यहां पर ईवी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? 1.1 ईवी कहने का मतलब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयामी राशि है? यानी which of the following is not a dimensional quantity? स्ट्रेस, स्ट्रेन, एनर्जी, प्रेशर। तो आप सभी को बता दे, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ये जो आपका स्ट्रेन है, ये जो आपका स्ट्रेन है ये डायमेंशन लेस होता है। बाकी जो आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो प्रेशर है, प्रेशर का भी वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी जो आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन के पास कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी यह डायमेंशन लेस है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्लांक स्थिरांक का मान क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो प्लांक स्थिरांक का जो मान होता है ये आपका होता है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकेंड। क्या होता है? जूल सेकेंड में होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। व्हिच लॉ इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो जो फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फैराडे लॉ। अगला क्वेश्चन से, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अब की बार इसको रिपीट भी किया जा सकता है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेना। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस पर आधारित है? इन ऑप्टिकल फाइबर लाइट
प्रोपगेशन इज बेस्ड ऑन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिसेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी इनमें से कौन सा प्राचीन भारतीय खगोलीय यंत्र है? तो जो चक्रा है, चक्रा, यानी ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रा के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है, आप लोग उसको देख लेना। वो क्वेश्चंस भी आपको 6 मार्क्स में बहुत बार पूछे गए हैं, अब की बार भी पूछे जाएंगे। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग उसको लेना चाहते हो, उसको पढ़ना चाहते हो, ताकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स आ सके, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें। एप्लीकेशन नेम है डिप्लोमा क्लासेस, लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी क्वेश्चंस हो, उसको हम अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके।